टैगोर से किसी ने ये पूछा कि आप इतनी अच्छी शायरी कैसे कर लेते हैं, तो टैगोर ने जवाब दिया, मेरे अंदर एक गृहिणी रहती है, वो रो देती है, मैं गा देता हूँ और शेर हो जाता है। तो ये गृहिणी हमारे अंदर मौजूद है। हम सब जितनी भी यहाँ पर शायरात हैं, निस्वानी आवाज़ भी है हमारी, और उसके साथ साथ दुनिया का गम भी है, और बहुत सारे मसाइल से नबरद आज़मा होकर बहुत सारे मसाइल से जूझकर जब हम आपके सामने अपने फ़न को लेकर आते हैं तो यकीन जानिए उसकी दाद इस तरह मिलती है कि आप लोग नवाजते भी हैं। एक शायरा ने कहा कि आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, आँखों में न जुल्फ़ों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफ़कार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफ़कार में देखें। और रखे हैं कदम मैंने भी आसमां की ज़मीं पर, रखे हैं कदम मैंने भी आसमां की ज़मीं पर, पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखें। तो एक ऐसी ही शायरा को मैं आवाज़ दे रही हूँ जो बहुत खूबसूरत शायरी करती है, निस्वानी आवाज़, निस्वानी लबो लहजे की शायरा सबा अजीज़ साहिबा से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी बताया कि जो हमारा राष्ट्रीय सहारा जिसको उरूज पे पहुंचाने वाले अजीज़ बरनी साहब थे, मेरी खुशनसीबी कि मैंने बरनी साहब के साथ बहुत साल काम किया राष्ट्रीय सहारा में, और मेरी खुशनसीबी ये भी है कि मेरी दोस्त हैं सबा, और एक ऐसे शख्स की बेटी हैं जिसने उर्दू अदब को, उर्दू सहाफ़त को जो उरूज दिया वो बेमिसाल है, सबा अजीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हुसैन सर की शुक्रगुजार हूँ कि आपके सामने रूबरू होने का मुझे उन्होंने मौका अता किया। बिल्कुल नहीं। और बहुत खूबसूरत निज़ामत मेरी बड़ी बहन जी बहुत शुक्रिया कर रही हैं। 4 मिसरों से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि अदावत के तरीकों से, हिकारत के रवैयों से, अदावत के तरीकों से, हिकारत के रवैयों से न मेरा आज़्म थकता है न हिम्मत टूट जाती है, न मेरा आज़्म थकता है न हिम्मत टूट जाती है, मगर मैं क्या करूं मजबूर हूं मैं अपनी फितरत से, मगर मैं क्या करूं मजबूर हूं मैं अपनी फितरत से, मोहब्बत से मेरे अंदर की औरत टूट जाती है, मोहब्बत से मेरे अंदर की औरत टूट जाती है। और चाहे मिसरे कि उन्हें बताए भला कौन इश्क का मतलब, उन्हें बताए भला कौन इश्क का मतलब, जो लोग प्यार भी करते हैं दिल लगी की तरह, क्या बात, जो लोग प्यार भी करते हैं दिल लगी की तरह, मेरी किताब से निकला तेरा पुराना खत, मेरी किताब से निकला तेरा पुराना खत, नया नया सा लगा 1 जनवरी की तरह, क्या बात, नया नया सा लगा 1 जनवरी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ कि हौसलों में ना इरादों में थकन रखते हैं। क्या बात है, सुनिएगा, मेरी बड़ी बहन यहाँ पे, और सर मेरे तो सभी बड़े हैं, मैं सबकी दुआएं चाहती हूँ। सॉरी क्या बोला भैया, नमाज मत शुरू मत कर देना, शायरी सुन लो कि हौसलों में न इरादों में थकन रखते हैं, इसलिए पांव तले नील गगन रखते हैं, हाँ हाँ मैं पत्थर की तराशी हुई एक मूरत हूँ, क्या बात, हाँ मैं पत्थर की तराशी हुई एक मूरत हूँ, वो रहे दूर जो शीशे का बदन रखते हैं, क्या बात है, वो रहे दूर जो शीशे का बदन रखते हैं। और एक गजल हाजिर करती हूँ, वैसे तो पुरानी है पर आपके लिए तो नहीं है। देते तो हो जवाब मगर बेरुखी के साथ, अभी कौन कह रहा था ये साथ साथ वाली बात, हाँ वो कह, नहीं मैं नहीं कह रही थी, कोई और शायद, जी जी मुझे ये याद आ गई। देते तो हो जवाब मगर बेरुखी के साथ, क्यों खेल कर रहे हो मेरी जिंदगी के साथ, क्या बात है, क्यों खेल कर रहे हो मेरी जिंदगी के साथ, आहट पे तेरी दौड़ के दरवाजा खोलना, आहट पे तेरी दौड़ के आहट पे तेरी दौड़ के दरवाजा खोलना, कटती है मेरी रात इसी दिल लगी के साथ, वाह वाह वाह, कटती है मेरी रात इसी दिल लगी के साथ, खामोशियों का तेरी है ये भी तो इंतकाम, क्या कहने, सुनिएगा कि खामोशियों का तेरी है ये भी तो इंतकाम, घंटों में बात करती हूँ एक
अजनबी के साथ। क्या बात? घंटों में बात करती हूँ एक अजनबी के साथ, उसके ही इंतजार में सदियां गुजार दी, उसके ही इंतजार में उसके ही इंतजार में सदियां गुजार दी। बरसों से घर में रहती हूँ जिस आदमी के साथ, क्या कहने बाबा, बरसों से घर में रहती हूँ जिस आदमी के साथ, और अगर हो सके तो दिल से रिहा कर दो तुम मुझे। क्या बात है? घर हो सके तो दिल से रिहा कर दो तुम मुझे, ख्वाबों से भी निकाल दो मुझको खुशी के साथ। क्या बात? ख्वाबों से भी निकाल दो मुझको खुशी के साथ। कल तक जो मेरे लम्हों का मालिक था ये सबा, मुश्किल है वक्त काटना अब तो उसी के साथ। क्या मुश्किल है वक्त काटना अब तो। अभी मैं एक दो, जी जी है बिल्कुल। ना, हाँ मैं यही कहने वाली थी, क्यों बेचारे को शकील शेर बैठे तो सुना। क्या हुआ, शकील के लिए। शकील हरकत ही क्यों हंसी करते हैं। यूं घर से निकलते हैं कभी घर नहीं आते। भैया ऐसा मत सुनो बिल्कुल सोते सोते से, जैसे सबको सुना अपने घर वालों को सुना ऐसे हमें भी सुनो। बाहर वाले तो क्या हुआ, मोहब्बत तो चाहिए हमें भी जी। यूं घर से निकलते हैं कभी घर नहीं आते, आंसू मेरी आंखों में पलट कर नहीं आते। आंसू मेरी आंखों में पलट कर नहीं आते। जिन लोगों से इस दिल को बहुत जख्म मिले हैं, वाह, जिन लोगों से इस दिल को बहुत जख्म मिले हैं, नाम उनके कभी मेरे लबों पर नहीं आते। नाम उनके कभी मेरे लबों पर नहीं आते। दरिया नहीं आते कभी एक बूंद से मिलने। क्या बात? दरिया नहीं आते कभी एक बूंद से मिलने। दरियाओं से मिलने को समंदर नहीं आते। वाह, दरियाओं से मिलने को समंदर नहीं आते। और सुनिएगा कि 2-4 घड़ी उड़ने का मिल जाता है मौका। 2-4 घड़ी उड़ने का मिल जाता है मौका। बेवजह तो चींटी के कभी पर नहीं आते। बेवजह तो चींटी के कभी पर नहीं आते। नजदीक से क्या देख सकेंगे वो सबा को। क्या बात? नजदीक से क्या देख सकेंगे वो सबा को, ऊंचाई से जो खुद ही उतर कर नहीं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आप इजाज़त दें तो मैं अपना टूटा फूटा कलाम आप लोगों के सामने पेश करूं, क्योंकि मुझे भी जाना है और उसके बाद फिर मैं निज़ामत की जिम्मेदारी हुसैन साहब को दूंगी कि वो जिसको चाहें सौंपें। जी हजरात, बहुत ही खूबसूरत निज़ामत से जो अब तक तमाम शौरा हजरात को बुला रही थी, मैं परवीन शाकिर के इस शेर से उन्हें दावत देता हूँ कि घर आने में मेरे उसे जितनी झिझक रही, घर आने में मेरे उसे जितनी झिझक रही, इतना समझ गई थी मैं उसके मिजाज को, वो जा रहा था और मैं हैरान भी न थी। वो जा रहा, इतना समझ गई थी मैं उसके मिजाज को, वो जा रहा था और मैं हैरान भी न थी। मैं मोहतरमा डॉक्टर वसीम साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि आपके हवाले आप बहुत बहुत शुक्रिया को महसूस फरमाएं। चूँकि मेरे यहाँ पर बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग बैठे हैं, साहबजादा शौकत साहब, सौलत साहब, आफ्ताब साहब, बहुत सभी लोग मेरे बुज़ुर्ग हैं। तकरीबन 15-20 साल से मैं दरसो तदरीस से वाबस्ता हूँ। और मेरे शागिर्दों ने एक बार मुझसे कहा कि मैम अगर यौम असातिज़ा पे अगर आपको कुछ लिखना पड़े तो आप क्या कहेंगी। तो वो 4 मिसरे जो मैं अपने तमाम यहाँ जो बुज़ुर्ग और असातिज़ा हैं उनकी नज़र कर रही हूँ, बल्कि दुआएं चाहती हूँ उनकी। समात कीजिएगा। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, जिंदगी जिनकी गुजर, आप लोगों की नजर है ये, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वालों को, बहुत शुक्रिया, इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, वो इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, वो जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह, जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। बहुत शुक्रिया। उदयपुर में एक मुशायरा था तो यहाँ साहबजादा शौकत साहब को मैंने गज़ल सुनाई, आप दीदा हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत दुआएं दी उन्होंने मुझे, और अब चूंकि वो यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं फिर से वही गज़ल, उनकी फरमाइश भी थी कि मैं सुनाऊं, मैं हाजिर कर रही हूँ।
देखिए घर सबके शहरों से चले गए, लोग चले गए, हिजरत कर गए। मतलब समाप्त कीजिए। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। वाह वाह वाह। न वो कहानी न अब दास्तान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। शेर देखिएगा। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है। तुम्हारी याद का, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। अहले टॉक, आपने मुझे बहुत मोहब्बत दी। बचपन से आपके शहर का नाम सुन रही हूँ। मखमूर सईदी साहब एक तरह से इस तरह मेरे उस्ताद थे कि चूँकि वो NCPUL में हुआ करते थे और मैं वहाँ पर जाती थी तो कभी कभी अपनी टूटी फूटी शायरी उनको दिखाती थी। तो इस तरह वो मेरे उस्ताद का शहर है ये। और मैं एक अदना सी शायरा। तुम्हारी याद का साया था जब तलक सर पर, हमें भी लगता रहा आसमान बाकी है, न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की। घर की दीवारें हैं टूटी फूटी और न हमारा वहां पर जाना, न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। न कोई आस न उम्मीद तेरे आने की, ना जाने किस लिए आंखों में जान बाकी है। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में। सर आपके लिए दुआएं चाहूंगी। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। इसीलिए चले आते हैं उसके कूचे में, वो चाहता है हमें ये गुमान बाकी है। मक्ता समात कीजिएगा। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, हमें आप सबकी दिल का शेर है ये। अगर वाकई में कुछ कह दिया और आपके दिल तक पहुंचा तो दुआएं चाहूंगी। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है। वाह वाह वाह। हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है, बस एक हमें नसीब था जैसा वसीम बचपन में, न वैसा घर है न वो खानदान बाकी है, बस एक जख्म का दिल पर निशान बाकी है। वाह वाह वाह। बहुत इनायत, बहुत मोहब्बतें, इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इजाजत दें तो एक गजल और पेश करूंगी। तो बस इख्तिसार के साथ जी जी बिल्कुल सब पे लागू होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इतना तो हक बनता है नाजिम का कि दो गजलें कम से कम सुना। इख्तिसार कहा ना तो। जी 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 शेर समात कीजिएगा। इरशाद। जी सुनाती हूँ। मैंने सोचा था जो वो सोच रही थी कि मैं सुनाऊं। एक मिनट। जी जी मायके वाली सुनाओ। जो भी याद हो सुना। नहीं मायके वाली सुना देती हूँ। चलिए अच्छा, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मतलब समात कीजिएगा। घर से दुश्मन की खबर जब, मायके वाली सुना रही हूँ जो मेरे से फरमाइश हुई है। मतलब समात कीजिए। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को, जी बहुत शुक्रिया, इंसान की नफ्सियात है, लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन देखिए क्या होता है, लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें। दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है, लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें। दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं।
जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं। जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। मेरे मिजाज का शेर के खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ। ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ। ये जी बहुत शुक्रिया। और मक्ता समात कीजिएगा कि मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊं। और यहीं से मैं अपनी निजामत का एक और फर्ज अदा करते हुए आप सबसे इजाजत चाहूंगी। इतनी मोहब्बत, इतना